अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। जी, आज हम नमाज जनाजा के बारे में बात करेंगे। नमाज जनाजा का तरीक़ा क्या है, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरात होती है, नमाज जनाजा के अल्फाज क्या है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरात होती है। तकबीरात तकबीर की जमा है, तकबीर अल्लाह अकबर को कहते हैं, यानी नमाज जनाजा में 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास नमाज जनाजा की नियत, तो अल्फाज से मुंह से नियत करना ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। दिल में नियत करना ये ज़रूरी है कि मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ, अल्फाज से नियत करना ज़रूरी नहीं है, ताहम ये मुस्तहब ज़रूर है। तो अल्फाज में नमाज जनाजा की नियत क्या है, वो इस तरह है, नवैतु अन उअद्दिया लिल्लाहि तआला अर्बअ तकबीरात सलातिल जनाज़ति अस्सनाउ लिल्लाहि तआला वस्सलातु लिर्रसूल वद्दुआउ लिहाज़ल मय्यत इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा। उसके बाद बंदा अल्लाहु अकबर कहे, ये पहली तकबीर है। उसके बाद बंदा सना पढ़े, वो इस तरह है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो नमाज में जिस तरह सना पढ़ी जाती है, तो जो नमाज जनाजा में भी उसी तरह है, लेकिन सिर्फ व जल्ल सनाउका यहाँ पे ज्यादा है। फिर दूसरी तकबीर करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और वो इस तरह है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दीगर अल्फाज से भी ये मरवी है, अगर वो अल्फाज अहादीस में मुस्तनद तरीके से जिक्र किए गए हैं, वो हदीस मुस्तनद है, तो आप बिल्कुल उसमें वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी तकबीर करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, और उसमें जो दुआ है उसमें तफसील है। वो ये कि हम देखेंगे कि मैयत बालिग है या ना बालिग है। अगर वो बालिग मर्द और औरत है तो इस सूरत में हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर मैयत नाबालिग है तो उस वक़्त हम देखेंगे कि अगर बच्चा है तो उसकी दुआ अलग है, और अगर बच्ची है तो उसकी दुआ अलग है। तो अगर मैयत बच्चा है तो उस वक़्त हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर ये नाबालिग बच्ची है तो उस वक़्त हम यही दुआ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हो की बजाय हा पढ़ेंगे, तो ये दुआ ऐसी हो जाएगी, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। और उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहेंगे, यानी आखिरी तकबीर कहेंगे, और फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ये कह के हमारी नमाज जनाजा मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ तक तो नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई, लेकिन बेहतर यह है कि आप कुछ मजीद दुआएं भी पढ़े जो अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो ये कि जब बंदा तीसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना वो दुआ पढ़ ले, वो मुकम्मल करने के बाद बंदा ये दुआ भी पढ़ ले जो हदीस शरीफ में साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िहू वअफ़ु अन्हु व अक्रिम नुज़ुलहू व वस्सिअ मदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्ज वलबरद व नक़्क़िहू मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस व अब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही व अहलन ख़ैरन मिन अहलिही व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही व अदख़िलहुल जन्नता व अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। और अगर ये औरत है तो उस सूरत में यही दुआ पढ़े, लेकिन सिर्फ इसमें जो जहाँ पे हो आया हुआ है उसको हा बनाए, यानी वो इस तरह पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा व अक्रिम नुज़ुलहा व वस्सिअ मदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्ज वलबरद व नक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस
وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو مسلمان بھائی ہمارا دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ممکن ہے اس کی مغفرت فرمائے۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔